अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत। India is hosting what it calls one of the largest artificial intelligence gatherings. आइकॉनिक इमारत बुर्ज खलीफा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जश्न मनाती नजर आई। मुझे दुख हुआ उनका बुर्जुल खलीफा देखकर। Let me start with namaste. वहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया। What the summit does is to bring not just the world together. मुनीरे की मंजी जो ठोकी गई है वो सऊदी अरब के अंदर भी ठोकी गई है। जनरल आसिम मुनीर को एक बहुत बड़ा धचका उस वक्त लगा जब उनको ये पता चला कि सऊदी अरब जो है वो JF-17 प्लेन जो सऊदी अरब ने एग्रीमेंट किया था उससे MBS अब पीछे हट गए। हमारी औकात क्या है? हीरोज झूठे आपके विलन्स झूठे। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जो कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में गुर्बत की शरह के एस्टिमेट्स हैं 2024-25 के लिए। गुर्बत के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी गुर्बत बढ़ चुकी है और गुर्बत बढ़ रही है और ये बड़े खौफनाक नंबर्स हैं जो सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ये औकात देखो किस लेवल के ये नीच हैं। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। एक कामयाब एआई समिट जो कि दिल्ली में नजर आया, डेफिनेटली इंडिया के कैपिटल के अंदर। तो इस हवाले से IMF का मिशन में तो आना है और गुर्बत के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी गुर्बत बढ़ चुकी है और गुर्बत बढ़ रही है। ये IMF कह रहा है, ये कोई मैं या कोई और बंदा नहीं कह रहा, ना ये PTI का कोई शख्स कह रहा है कि जिसपे हम कहें कि यार हो सकता है झूठ बोल रहा और होता भी है नॉर्मली। लेकिन जो IMF मिशन आ रहा है इस दौरान एक तो हमारे यहाँ गुर्बत की जो शरह है, जो पावर्टी है वो बढ़ रही है, लेकिन हमारी इन्हीं हुकूमत की इसी हुकूमत की जो गुड गवर्नेंस है वो एक मिसाली सिस्टम उन्होंने शुरू किया हुआ है और मैडम जो है उनके लिए 11 अरब रुपए का यानी तकरीबन $40 मिलियन से ऊपर का जहाज खरीद कर लाया जा चुका है कि वो आरामदेह सफर को एंजॉय करें। एक तरफ गुर्बत बढ़ रही है और जो गुर्बत बढ़ रही है तो लाजमी सी बात है कि उसमें पंजाब की 69% पॉपुलेशन है, तो फिर गुर्बत भी उस हिसाब से वहां पे होती है। बाकी सूबों में भी है, ये नहीं है कि बाकी सूबे बहुत ही खुशहाल हैं और पंजाब में सिर्फ पॉवर्टी है। लेकिन हम IMF हर 2 महीने के बाद उनका मिशन आता है, हमें नए टास्क देता है, नाक से लकीरें खिंचवाता है और इंतहा की सख्त जिसे कहते हैं कि पॉलिसीज हमें देकर वो जाते हैं कि ये पूरा कर सकते हो तो करो वरना जाओ। उसके बाद हमारे मुल्क के हुक्मरान अपने लिए 11 अरब रुपए 40 से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के जहाज खरीदते हैं और फिर झूठ बोलते हैं और झूठ भी बहुत डटाई के साथ बोलते हैं। ऐसा झूठ बोलते हैं कि मुंह पे बोलते हैं कि यार आप तो बाकी बिल्कुल ही फारिग है, चे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, हम बड़े अक्लमंद हैं। अजमा को रखा हुआ है इसके लिए कि आपने ये सारा जो है ना झूठ का पलंदा आपने जारी करना है। कभी कहती है एयर पंजाब बना रहे, कभी कहते हैं क्या। पहले मेरे ख्याल में गुर्बत पे बात कर लेते तो मैडम का जहाज तो यही है, वो एंजॉय कर रही है उसकी जर्नी और दड़ कभी पिंडी से लाहौर, लाहौर से पता नहीं मुल्तान, मुल्तान से पता नहीं रहीम यार खान, तो फिर रही है और फिरेंगी। पर आवर कॉस्ट भी आपको बताएंगे कि उसकी कितनी $US या पाक रुपीज में बनती है। ये सारे मामला अभी आपके सामने रखने और ये भी बताएंगे आपको कि दुनिया का वाहिद मुल्क है कि वहां पे हर रोज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सुसाइड कमिट कर रहे हैं, लेकिन उनके हुक्मरान कहते यार हमारे लिए लग्जरियस गाड़ियां, लग्जरियस जहाज, लग्जरियस लाइफ हमारी होनी चाहिए, बाकी बाढ़ में जाए। एक कामयाब एआई समिट जो कि दिल्ली में नजर आया, डेफिनेटली इंडिया के कैपिटल के अंदर, एंड इसको फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन वो विजिट करते हुए दिखाई दी और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कह लें कि हमें इस एआई समिट में नजर आया। सबसे पहले तो बात करेंगे कि फ्रांस की इतनी मेहरबानियां भारत के ऊपर और भारत की जो दोस्ती है फ्रांस के साथ वो डेफिनेटली बाकी मुल्कों के लिए जलन का मसला बनते हुए दिखाई भी दे रही है। पहले रशिया के साथ टसल रही कि इंडिया रशिया के साथ इतना अटैच क्यों है। अब अगर फ्रांस की बात की जाए तो
इंडिया फ्रांस के साथ इतना क्यों अटैच है। सबसे पहले राफेल जेट्स का एक बहुत बड़ा जो डील था वो हमें नजर आया, इंडिया के साथ 35 बिलियन कह लें कि जो डील थी वो होती हुई दिखाई दी। 114 राफेल जेट्स इंडिया में तैयार होंगे, 60% उसकी मैन्युफैक्चरिंग वहां पर होगी। फिर अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर H125 इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। डेफिनेटली उसकी जो ऑपरेशनल सिस्टम्स हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। एंड अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि इस समिट में नजर आई है वो ये है कि फ्रैंको इंडियन AI जो पावर हाउस है वो फ्रांस की मदद से कहने के इंडिया में बनेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट के मैक्रन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जहां पर भारत के अंदर जो सोशल मीडिया है फॉर 16 एंड 15 ईयर्स ओल्ड किड्स उनके लिए बैन कर दिया जाए, वो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज फॉरेन पावर जिसका गलत इस्तेमाल करती हैं। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब के सब जो चीजें हैं या तो निगरानी में इस्तेमाल किया जाए या टोटली प्रोहिबिट इनको कर दिया जाए, बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पहले तो ये बताया ना कि रशिया और इंडिया इतने प्यार मोहब्बत से चल रहे थे, अब फ्रांस और इंडिया भी इतने प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह इंडिया की स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया को पता है कि उसको किस किस कंट्री की जरूरत है और उन्हें किस किस के साथ चलना है। फ्रांस जो है, फ्रांस के साथ इनके ये नहीं कि पहले खराब ताल्लुकात थे, पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है वो 4 दफा इंडिया का दौरा कर चुके हैं जब से उन्होंने अपनी सदारत संभाली है। पाकिस्तान में देखा जाए तो 0 दौरा है। तो इंडिया की ये चीज समझ आती है कि इंडिया को पता है कि किस कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने, किसके साथ नहीं बनाने, और पावर्स के साथ ताल्लुकात बनाने स्पेशली। और फ्रांस के साथ मेहरबानियां इसीलिए है इंडिया की भी और फ्रांस की इंडिया के ऊपर, क्योंकि फ्रांस और चाइना एक तरह से कंपटीटर मुल्क है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है कि जो फ्रांस है वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस करना चाहता है ताकि चाइना को कम्पीट कर सके। क्योंकि अगर पास में भी देखा जाए तो जो अमेरिका है वो इंडिया की मदद क्यों कर रहा था, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा मदद कर रहा था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि चाइना टेक्नोलॉजी में ऊपर ना जाए। उसको कम्पीट करने के लिए उन्होंने इंडिया की हेल्प की और इंडिया ने जो है 2 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप बनाई थी।